हेलो स्टूडेंट, अभी हमने जो प्रीवियस लेक्चर में जो एग्जाम्पल देखे वो मोस्ट ऑफ एमसीक्यू में आते हैं, वन मार्क में आते हैं, पर कभी कभी 3 मार्क में भी पूछ लेते हैं। पर अभी जो हम एग्जाम्पल देखने वाले हैं वो मोस्ट ऑफ आपको 3 मार्क में पूछते ही है। हाँ, कभी कभी 4 मार्क में भी आ जाते हैं, राइट। तो मस्ट बी फोकस हियर, राइट। तो एग्जाम्पल लाइक दिस, लिमिट x टेंड्स टू a x रेज़ टू m माइनस a रेज़ टू m अपॉन x रेज़ टू n माइनस a रेज़ टू n। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारा जो फॉर्मूला ये ही लगने वाला है यहाँ पे। पर यहाँ पे देखते हैं तो क्या, देखो पावर सेम है, पावर को बंद करते हैं तो जो बंदा दिखता है वो डिनोमीटर में नहीं है, तो वो मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। समझ में आया? तो यहाँ पे वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, राइट। तो देखते हैं क्या करेंगे। फर्स्ट क्या करेंगे, लिमिट जो है वो एज इट इज लिखेंगे, राइट। लिमिट x टेंड्स टू a, अगर हम देखते हैं तो लिमिट अप्लाई करते तो a रेज़ टू n माइनस a रेज़ टू n डिनोमीटर में 0 आ रहा है, यानी फॉर्मूला ही अप्लाई करनी पड़ेगी। पर हमको यहाँ पे ये फॉर्मूला कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे दोनों का पावर सेम है, उस हिसाब से हमको पता चल जाना चाहिए कि यही फॉर्मूला लगेगी। हाँ, तो चलो तो क्या करेंगे। तो सर एज पर माई नॉलेज x रेज़ टू m माइनस a रेज़ टू m, अगर पावर को बंद कर देता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, x माइनस a से डिवाइड करना पड़ेगा। और मैथ्स में रूल है, अगर आप किसी से भी डिवाइड करते हो तो आपको क्या करना पड़ता है, उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो मैं x माइनस ए से डिवाइड किया तो x माइनस ए से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, बराबर। सिमिलरली डिनोमीटर के अंदर देखो सर, डिनोमीटर के अंदर भी क्या है, x रेज़ टू n माइनस a रेज़ टू n। तो अगर दोनों का पावर सेम है तो मैं पावर बंद कर देता, क्या दिख रहा है, x माइनस ए। तो वही चीज मैं डिनोमीटर में लिख देता हूँ, x माइनस ए। तो सर यहाँ पे भी मैंने डिवाइड किया तो उसको भी मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ, x माइनस ए। तो अगर आप देखते हो तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई किया, तो अगर दोनों को मैं नहीं लिखता हूँ तो भी चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे भी डिवाइड किया और यहाँ पे भी डिवाइड किया है, राइट। पर ये समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ पे ये स्टेप दिखाया है, राइट। तो आपको ये चीज पता चल जाना चाहिए कि पावर को बंद करने के बाद जो चीज दिखती है वो डिनोमीटर में होना चाहिए, राइट। बाद में देखते हैं तो यहाँ पे एरो कर तो वो एरो भी है, राइट। तो अभी क्या करेंगे हम, दोनों साइड इसको ऐसे लिख देंगे, वी हैव टू अप्लाई लिमिट। तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a, ये जो लिमिट न्यूमरेटर में लगेगी है ना, अंशमाल आ गए तो शुद्ध है x रेज़ टू m माइनस a रेज़ टू m अपॉन x माइनस a। सिमिलरली डिनोमीटर में क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a x रेज़ टू n माइनस a रेज़ टू n अपॉन x माइनस a। और ये जो चीज थी दोनों वो कैंसिल होगी, राइट। तो अगर हम देखते हैं सर ये तो हमारी ये फॉर्मूला हो गई, दोनों का पावर सेम है, पावर को बंद करने के बाद जो दिखता है डिनोमीटर में, यहाँ पे एरो एज्यूम करो वो यहाँ पे, तो वही चीज ऊपर है वही चीज डिनोमीटर में। तो दोनों जगह पर मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ तो इसका आंसर, न्यूमरेटर का आंसर क्या आ जाएगा, m a रेज़ टू m माइनस 1। और न्यूमरेटर में जो आंसर है सिमिलरली वी हैव टू अप्लाई फॉर डिनोमीटर। तो क्या हो जाएगा, n a रेज़ टू n माइनस 1, राइट। तो दिस इज माय फाइनल आंसर। पर अगर सर मुझे पता है कि दोनों बेस सेम है तो पावर का क्या होता है, डिवीजन है तो सब्ट्रैक्शन होता है, तो वो रूल अगर अप्लाई करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, m बाई n एज इट इज a रेज़ टू m माइनस 1 माइनस n प्लस 1, है ना। ये जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो माइनस n और माइनस 1 का प्लस 1 हो जाएगा। तो इससे क्या आंसर मिलेगा, m बाई n a रेज़ टू m माइनस n प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, राइट। तो आपको इस तरह के एग्जाम्पल कितने मार्क में पूछते हैं, 3-3, 4-4 मार्क में पूछते हैं। तो अभी आपको क्या करना है, कुछ करना नहीं है, यहाँ पे m और n की जगह आपको नंबर रिप्लेस करके और एक एग्जाम्पल करना है। तो अपने कर देते हैं, चलो और एक एग्जाम्पल। लिमिट x टेंड्स टू a x रेज़ टू 8 माइनस a रेज़ टू 8 अपॉन x रेज़ टू 3 माइनस a रेज़ टू 3, ऐसा एग्जाम्पल है। तो क्या करेंगे हम, फर्स्ट स्टेप चेक करेंगे, x ए रखते हो तो a क्यूब माइनस a क्यूब 0 हो रहा है डिनोमीटर में, सो वी हैव टू अप्लाई फॉर्मूला। फिर कौन सी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए हमको पता है पावर सेम है तो यही फॉर्मूला आएगी। तो उसके लिए क्या करते हैं, पावर को बंद करने के बाद जो दिखता है वो डिनोमीटर में होना चाहिए। तो अगर हम 8 को बंद करते हैं क्या दिखता है, x माइनस a, तो उसके हिसाब से इसको क्या लिखना पड़ेगा, लिमिट x टेंड्स टू a x रेज़ टू 8 माइनस a रेज़ टू 8 अपॉन क्या लिख देंगे, x माइनस a, राइट। वही चीज से मैं मल्टीप्लाई नहीं करता क्योंकि वही चीज में वापस डिवाइड करने वाला। तो सिमिलरली डिनोमीटर में
एक्स क्यूब माइनस एक क्यूब है, क्यूब क्यूब बंद करते तो क्या दिखता है, एक्स माइनस है, तो उससे मैं डिवाइड कर रहा हूं, तो ये हो गया राइट। तो एक्स माइनस से मैं दोनों साइड डिवाइड किया, यानी लिखना जरूरी नहीं है। अगर आप लिखते हो तो कुछ गलत है, ऐसा लिखते हो तो कुछ गलत है नहीं, पर आपको पता चलना चाहिए कि दोनों स्टेप कैंसिल होने वाले हैं। हाँ चलो, बाद में सर लिमिट दोनों को अप्लाई करो, तो लिमिट अप्लाई करते तो क्या हो जाता है, लिमिट x टेंड्स टू a x रेज़ टू 8 माइनस a रेज़ टू 8 अपॉन x माइनस a। सिमिलरली वही चीज डिनोमिनेटर में अप्लाई करो, तो लिमिट x टेंड्स टू a x क्यूब माइनस एक क्यूब अपॉन x माइनस a। याद रखना है इक्वल का साइन ये लाइन के बाजू में आना चाहिए, ऊपर ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ ये चीज थोड़ा याद रखना, हाँ लिखने की थोड़ी ढंग से प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो इसके हिसाब से अगर मैं लिमिट अप्लाई करता हूँ तो ये फॉर्मूला होगा, इस हिसाब से पावर सेम है, तो न्यूमरेटर में आंसर आ जाएगा 8a रेज़ टू 7। सिमिलरली डिनोमिनेटर में 3a रेज़ टू 2, तो 8/3 एज इट इज, और यहाँ पे पावर का सब्ट्रैक्शन, तो 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 8/3 a रेज़ टू क्या हो जाएगा 5। समझ में आया? ओके, और एक एग्जांपल ले लेते हैं हम सिमिलरली। समझ में आ रहा है ना सबको? ओके, थोड़ा सा मैं हार्ड एग्जांपल ले लेता हूँ। हार्ड बोले तो सिमिलरली जो आगे एग्जांपल है वही कॉम्बिनेशन में हो। तो एग्जांपल लाइक दिस, लिमिट x टेंड्स टू 2 x क्यूब रेज़ टू 4 माइनस 2 क्यूब रेज़ टू 4 अपॉन x स्क्वायर रेज़ टू 7 माइनस 2 स्क्वायर रेज़ टू 7, राइट। तो अगर हम अप्लाई करते हैं तो इसको क्या करना पड़ेगा, पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 2, ये क्या हो जाएगा x रेज़ टू 12 माइनस 2 रेज़ टू 12 कर देना है, 3 4 जा 12, राइट। 8 रेज़ टू 4 मत कर देना। चलो आगे क्या आएगा डिनोमिनेटर में, x रेज़ टू 14 माइनस 2 रेज़ टू 14। तो अगर पावर सेम है तो मुझे पता है क्या करना पड़ेगा, पावर सेम है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करनी पड़ेगी। तो उसके हिसाब से अगर हम लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा x रेज़ टू 12 माइनस 2 रेज़ टू 12 अपॉन x माइनस 2। सिमिलर डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, x रेज़ टू 14 माइनस 2 रेज़ टू 14 अपॉन x माइनस 2, राइट। बाद में इसको यहाँ पे अप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 x रेज़ टू 12 माइनस 2 रेज़ टू 12 अपॉन x माइनस 2। सिमिलरली फॉर डिनोमिनेटर में लिमिट x टेंड्स टू 2 x रेज़ टू 14 माइनस 2 रेज़ टू 14 अपॉन x माइनस 2, और ये लाइन के सामने इक्वल टू तक साइन लिखना है। हाँ तो उसके हिसाब से आंसर क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला हो गई, ये भी फॉर्मूला हो गया, तो आंसर आ जाएगा 12 इंटू 2 रेज़ टू एक पावर कम 11। सिमिलर डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 14 इंटू 2 रेज़ टू पावर 13, है ना, 12 आगे और एक पावर कम। तो उसके हिसाब से अगर मैं कैंसिल करता हूँ तो 12/14 इंटू 2 रेज़ टू 11 माइनस 13, तो 12/14 यानी 2 का फैक्टर चलेगा। हाँ 2 6 जा 2 7 जा इंटू 2 रेज़ टू माइनस 2, राइट। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 6/7 इंटू 1/2 रेज़ टू 2 लिख सकते हैं, है ना। नेगेटिव पार्ट तो उसको पॉजिटिव कर दो, तो 2 रेज़ टू 2 यानी 4, यानी क्या हो जाएगा 6/7 इंटू 4। अगेन आप फैक्टर चलाओ तो 2 3 जा 6 7 इंटू 2, तो आंसर क्या है 3/14। ओके सर, ऐसा सिंप्लीफाई करना जरूरी है। हाँ मैथ्स में जरूरी है, जब तक आप सिंप्लीफाई कर सकते हो तब तक सिंप्लीफाई करना जरूरी है, राइट। तो मैं आपको ये 3-4 एग्जांपल दिखाए। कभी कभी आपको यहाँ पे जो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा क्यूब रूट nth रूट ऐसा भी दे सकते, राइट। तो उसके बेस पर मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हो प्रैक्टिस के लिए, तो आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। ओके ओके स्टूडेंट, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। चलो, तो एग्जांपल लाइक दिस, लिमिट x टेंड्स टू 3 4th रूट ऑफ x क्यूब माइनस 4th रूट ऑफ 27 अपॉन स्क्वायर 5th रूट ऑफ x स्क्वायर अपॉन 5th रूट ऑफ 9,
राइट। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो लिमिट x टेंड्स टू 3, इसको कैसे लिख सकते हैं? तो एक्स क्यूब रेज टू क्या लिख सकते हैं 1/4। सिमिलरली इसको क्या लिख सकते हैं 27 रेज टू 1/4। सिमिलरली इसको क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर रेज टू 1/5 माइनस क्या लिख सकते हैं 9 रेज टू 1/5। तो अगर हम देखते हैं तो पावर सेम है, देखो इसका पावर भी सेम है, इसका पावर को 1 करते हैं x³ माइनस 27, राइट। पर उसके हिसाब से यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 होना चाहिए। तो मुझे पता हो चल रहा है कि 27 बोले तो 3³ और 9 बोले तो 3²। ओके, तो ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ जो 3 है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसके हिसाब से वहाँ पे कन्वर्जन होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? तो लिमिट x टेंड्स टू 3, इसको क्या लिख सकते हैं x³ रेज टू 1/4 ही रखते हैं हम, इसको लिखते हैं हम 3 रेज टू 3 रेज टू 1/4। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा x² रेज टू 1/5 ही रखते हैं अभी, माइनस इसको क्या लिखते हैं 3² रेज टू 1/5, राइट। उसके हिसाब से अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, चलो यहाँ पे लिख देते हैं लिमिट x टेंड्स टू 3 x रेज टू 3/4 माइनस 3 रेज टू क्या हो जाएगा इट्स ऑल्सो 3/4। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा x रेज टू 2/5 माइनस 3 रेज टू 2/5। तो अभी आपका ये एग्जांपल आ गया, पावर सेम है, राइट। तो उसके हिसाब से अगर मैं लिखता हूँ तो इसको क्या लिख सकता हूँ, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 मैं डायरेक्टली डिवाइड भी कर रहा हूँ एज वेल एज लिमिट अप्लाई कर देगा, राइट। तो क्या हो जाएगा x रेज टू 3/4 माइनस 3 रेज टू 3/4 अपॉन x माइनस 3, राइट। पावर को बंद करने के बाद जो दिखता है वो डिनोमिनेटर में लिख दिया। सिमिलरली डिनोमिनेटर के लिए अगेन लिमिट अप्लाई कर देता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 3 x रेज टू कितना आएगा 2/5 माइनस 3 रेज टू 2/5 अपॉन x माइनस 3 और इक्वल का साइन आ गया, राइट। तो सर ये तो मेरी फॉर्मूला हो गई, राइट। अगर ये एग्जांपल 3 या 4 मार्क में है तो आपको जब ये फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो इसका आंसर क्या आएगा 3/4 इंटू 3 रेज टू 3/4 माइनस 1। सिमिलरली डिनोमिनेटर में क्या हो गया 2/5 इंटू 3 रेज टू 2/5 माइनस 1। तो ब्रैकेट में फॉर्मूला लिखना कंपलसरी है, ओके। तो आंसर क्या आएगा n(a)(n-1), ब्रैकेट में कंपलसरी फॉर्मूला लिखना जरूरी है, अगर नहीं लिखते तो आपके मार्क चले जाएंगे, राइट। तो उसके हिसाब से अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 3/4 इंटू 3 रेज टू क्या हो जाएगा 3 माइनस 4/4। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/5 इंटू 3 रेज टू 2 माइनस 5/5। तो इसका सिंप्लीफाई करते हैं तो 3/4 और ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर बिकम 5/2 कर देते हैं, राइट। 2/5 तो 5/2 हो गया और इंटू 3 रेज टू कितना हो जाएगा माइनस 1/4 और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 3 रेज टू 2 माइनस 5 इज माइनस 3/5, राइट। बाद में उसको पावर ऊपर ले लो तो क्या हो जाएगा इज 15/8 इंटू 3 रेज टू माइनस 1/4। ये पावर नेगेटिव है, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा इज 3/5। सिंप्लीफाई करो तो क्या हो जाएगा 15/8 इंटू 3 रेज टू क्रॉस मल्टीप्लाई -5 प्लस 12/20। तो अगर उसको मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो क्या हो जाएगा 15/8 एज इट इज इंटू 3 रेज टू 12 माइनस 5 7/20। दिस इज माय आंसर, राइट। तो इस तरह आपको सिंप्लीफाई करके ये आंसर लाना जरूरी है, ओके। अगर आप देखते हो तो यहाँ से भी 3 निकलता है, अगर आप यहाँ पे ऐड करते हो तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, राइट। पर इतना बहुत है, राइट। तो अभी मैं आपको इसकी प्रैक्टिस के लिए कुछ सम दे रहा, आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है, ओके। ओके स्टूडेंट, अभी हमने जो एग्जांपल्स इस मेथड पे किए उसकी ये थर्ड मेथड है। हाँ, टोटल 3 टाइप्स के एग्जांपल इसमें से पूछते हैं, राइट। एक डायरेक्टली आंसर मिल जाता है, एक सेकंड थोड़ा सिंप्लीफाई करके, और थर्ड टाइप इस तरह के एग्जांपल है।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है, ये बहुत बार आपको एग्जाम में 3 या 4 मार्क में आते हैं। तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है और इसके आंसर मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोलने हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोल देना, ओके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो, ओके। टिल एंजॉय, बाय, टेक केयर, बाय।